नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम आपको बताएंगे पीयर रिव्यू के बारे में। जी हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो फर्म्स हैं, पार्टनरशिप फर्म हैं या प्रोप्राइटरशिप फर्म हैं या जो ऑडिट के अंदर काम कर रही है, ऑडिटिंग का काम कर रही है या सर्टिफिकेशन का काम कर रही है, तो हमारे इंस्टीट्यूट ने कुछ गाइडलाइंस अपडेट की हैं, रिकमेंडेशन डाली है, जिसकी वजह से हमें कुछ फर्मों को पीयर रिव्यू करवाना मैंडेटरी है। तो मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आई कि पीयर रिव्यू हमें करवाना है तो क्या क्या हमारी प्रोसेस रहेगी। तो हम पीयर रिव्यू के बारे में हम आपको आज बताएंगे कि आपको क्या क्या प्रोसेस करनी है, और जनरल प्रोसेस जो होगी वो मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आपको जनरल क्वेरी आपकी दूर हो जाए। बाकी तो आपको प्रैक्टिकली जो आप प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे तो आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन एक बेसिक जो प्राइमा फेसी हमने को जो ड्यूटीज करनी है, जैसे जैसे अप्लाई करना है और कहाँ क्यों हमें जरूरत पड़ रही है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो आइए, मैं आपको देखिए, मैंने एक फोल्डर ऑलरेडी बनाया हुआ है पीयर रिव्यू के नाम से। इसके अंदर आप देखिए, पहले सबसे पहले अपडेट, एक अपडेट आई कब, एक बार ओपन हो जाए मैं आपको दिखाता हूं। ये अपडेट आपके पास आई 16 मार्च 2024 को, जिसमें इन्होंने अनाउंस किया क्या कि प्रैक्टिस यूनिट्स जो प्रपोज कर रही हैं, ध्यान रखिए, प्रपोज कर रही हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट को एक्सेप्ट करने के लिए अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज की, जिसकी पेड अप कैपिटल 500 करोड़ या एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ या आउटस्टैंडिंग लोन 500 करोड़ से ज्यादा है, तो उसको 1 जुलाई 2024 से सर्टिफिकेट, डेट ऑफ, ये देखिए ऊपर, डेट फ्रॉम विच पीयर रिव्यू इज मैंडेटरी। और यहां मेन लाइन यहां पे आप देख लीजिएगा, फॉर दीज प्रैक्टिस यूनिट देयर इज ए प्री रिक्विजिट ऑफ हैविंग पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। मतलब आपको एक्सेप्ट करने से पहले, देखिए आपको मैं नीचे भी दिखाता हूं, प्रैक्टिस यूनिट, या फिर इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है, प्रैक्टिस यूनिट जो रेंडरिंग अटेस्टेशन सर्विस कर रही है और 5 और या 5 से ज्यादा पार्टनर उसके पास है, तो उसको प्रैक्टिस यूनिट को प्री रिक्विजिट है कि वो ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। कब? अगर 1 जुलाई 2024 के बाद वो ऑडिट एक्सेप्ट भी कर रहा है तो उसे क्या चाहिए? पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, पीयर रिव्यू कंप्लीटेड रिक्वायर्ड नहीं है। कंप्लीट के बाद सर्टिफिकेट भी आपके पास आना चाहिए। और सेकंड जो ऑप्शन इन्होंने दिया, प्रैक्टिस यूनिट, जो हमें सबको इंपैक्ट कर रहा है, practice unit which propose to undertake statutory audit of entities which have raised fund from public और बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ओवर 50 करोड़, 50 करोड़ से ऊपर का किसी ने फंड लिया है, तो बैंक ब्रांच ऑडिट या जैसे भी है वो सब इसमें कवर हो जाती हैं। तो इसमें हमें क्या करना है? 1 जनवरी 2025, मतलब आने वाले 4 दिन बाद, न्यू ईयर के बाद, आपके पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर प्रैक्टिस यूनिट जो 4 या 4 से ज्यादा पार्टनर जिसके पास हैं, उसके पास प्री रिक्विजिट है कि वो स्टैट्यूटरी ऑडिट को एक्सेप्ट भी नहीं करेगी। एक्सेप्ट करने से पहले पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। बट कहीं कहीं आप ये चेक कर सकते हैं कि कहीं कहीं आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो साइन करने से पहले, फिर आपके पास जब ऑडिट रिपोर्ट आप साइन करेंगे उससे पहले आपके पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। तो इसमें हमें अब प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई, जो जिसके पास बैंक ऑडिट है, अब जैसे मैंने यहाँ देखा तो 1 जनवरी 2025 इसने यूज किया है, तो मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। मैंने आईसीआई की गाइडलाइन से एक एफएक्यूज निकाला, और एफएक्यूज जो निकाला उसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 25 से आपको बैंक ऑडिट अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, देखिए ये बाकी के एफएक्यूज में आपको नहीं दिखा रहा, आपको मैं सीधा लेके चलता हूं बैंक ऑडिट पे। प्रैक्टिस यूनिट विथ प्रपोज टू अंडरटेक ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉर दीज प्रैक्टिस यूनिट देयर इज ए प्री रिक्विजिट ऑफ हैविंग पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। आपको प्री रिक्विजिट है, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट के बिना, ऑडिट को एक्सेप्ट ही नहीं करना। और प्रैक्टिस यूनिट रेंडिंग अटेस्टेशन सर्विस, और 3 से ज्यादा अगर जिसके पास पार्टनर है, तो वो दीज प्रैक्टिस यूनिट देयर इज ए प्री रिक्विजिट ऑफ हैविंग पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट बिफोर एक्सेप्टिंग एनी स्टैट्यूटरी ऑडिट। वो थोड़ा सा उसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो मतलब हमें अगर बैंक ऑडिट करनी है तो 1 अप्रैल 25 से पहले हमारे पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक ये नीचे एक और एफएक्यूज में दिया हुआ है, हमें कौन सी स्टेज पे वैलिड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, आप सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें यहां दिया भी हुआ है। वैसे तो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट हमें ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले चाहिए, बट यहां देखो, देखिए लिखा है एट द एंड ऑफ टाइमिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट
फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट, साइनिंग से पहले हमें रिक्वायर्ड है। हाउएवर इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑलरेडी एक्सेप्टेड, अगर हमने उस डेट से पहले एक्सेप्ट कर ली तो आपको साइन करने से पहले पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और इसकी काफ़ी सारी और भी FAQs दिए हुए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, ICAI की वेबसाइट पे अवेलेबल है। और होप सो अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो मैं इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका। और उसके बाद हम चलते हैं, आइए हम ये तो था जो मैंडेटरी किया हुआ है, तो आप अपडेट से या FAQs से अपनी डिटेल्स निकाल सकते हैं कि आपके ऊपर पीयर रिव्यू लगेगा या नहीं लगेगा। तो हम अगले बात पे आते हैं। अब हमें क्या करना है, पीयर रिव्यू अप्लाई करना है। पीयर रिव्यू अप्लाई करना है तो हम पीयर रिव्यू अप्लाई कैसे करें? तो देखिए, पीयर रिव्यू अप्लाई करने के लिए आपको एक MS वर्ड में फॉर्म 1 क्वेश्चनियर जो आता है उसको डाउनलोड करना है। तो मैं आपको फॉर्म 1 दिखाता हूं। इसको आपको फाइल करना है अपनी फर्म के लिए, अपनी फर्म की डिटेल इसके अंदर एंटर करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जनरल क्वेश्चन अगर आपको बता दूं, हमारे फर्म का नाम क्या है, FRN क्या है, कब से कब तक का पीरियड, अगर आज हम पीयर रिव्यू करा रहे हैं तो 1 अप्रैल 22 से लेकर 1 अप्रैल 21 से लेकर 31/3/24 तक, 21-22, 22-23, 23-24, इन 3 साल में जो ऑडिट हमने साइन की है, देख ध्यान रखना, हमें फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट जिसकी फाइनेंशियल की वो नहीं बोल रहा मैं, उस पीरियड में 1 अप्रैल 21 से 31/3/24, इस 3 साल के पीरियड में जो ऑडिट रिपोर्ट हमने साइन की है, उन ऑडिट रिपोर्ट या जो सर्टिफिकेशन हमने साइन किया है वो हमारा पीयर रिव्यू के अंडर आ रहा है। तो उसके बाद हमने यहाँ मैंडेटरी है या हम वॉलेंट्री करवा रहे हैं वो आप लिखेंगे, स्पेशल केस है कोई तो वो बताएंगे, न्यू यूनिट है या डिसीजन बोर्ड का है तो वो आप बताएंगे, और यहाँ पे कौन कौन सी ऑडिट असाइनमेंट आपके पास अवेलेबल हैं वो आपको बताना है। आपको रिव्यूअर खुद बताना है, आपको सेम सिटी से चाहिए, आपकी जो सिटी है प्रैक्टिस यूनिट की जो सिटी है, या आउटसाइड सिटी से चाहिए, या कोई भी दोनों ऑप्शन आपको लिए मतलब प्रेफर्ड हो सकते हैं, अवेलेबल है, चलेंगे, या प्रेफर्ड सिटी इन केस ऑफ ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन चाहते हैं तो प्रेफर्ड सिटी आप बताइए कौन सी सिटी से आपका पीयर रिव्यूअर होना चाहिए। जब ये आप बताएंगे तो इस फॉर्म को जब आप आपको मैं मेल आईडी भी बताऊंगा, जिस मेल आईडी पे आपको ये सेंड करना है, उस मेल आईडी पे सेंड करने के बाद आपको 3 पीयर रिव्यू की लिस्ट पीयर रिव्यू बोर्ड भेजेगा, वो मैं आपको बताता हूं, एक बार आगे थोड़ा सा चल लीजिए। तो यहाँ मेल आईडी का कम्युनिकेशन प्रैक्टिस यूनिट, अब यहाँ पे आपको अपने पार्टनर्स की, अपनी फर्म्स की सारी डिटेल्स डालनी है, और जितनी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है वो ये करीब करीब 50 पेजेस का एक फॉर्म है, ये पूरा आपको भरना है, जितना आपको पता है वो आपको फॉर्म भरना है, आप भरते जाइए भरते जाइए। और आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ, इसके अंदर 3 पार्ट हैं, पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C। तो पार्ट C अगर आप बात करें, पार्ट C सिर्फ उनके लिए मैंडेटरी है जो लिस्टेड कंपनीज की ऑडिट करता है, तो उसको ये जो पॉइंटो वाला जो चल रहा है ये आपको फाइल नहीं करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आई थिंक 34 पेज तक का आपको भरना है। उसके बाद का अगर आपके पास लिस्टेड कंपनीज की ऑडिट नहीं है तो आपको वो भरने की जरूरत नहीं है, उसको आपको पीयर रिव्यू की मैंडेटरी नहीं है। ये देखिए आपको लिखा भी हुआ है यहाँ पे 1 अप्रैल 23 से प्रैक्टिस यूनिट कंडक्टिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। अगर आप लिस्टेड एंटिटीज नहीं है तो इस पार्ट सी को छोड़ सकते हैं, और बाकी पार्ट 2 आपके ऊपर वाले 2 पार्ट आपको भरने पड़ेंगे। ये फॉर्म भरने के बाद इसके अंदर एक लिस्ट मांगी गई है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक लिस्ट इन्होंने मांगी है कि आपके पास कौन कौन सी ऑडिट हैं। तो उसमें ये अनेक्चर एक आया हुआ है कि आपने अनेक्चर ए और बाकी और भी ऑप्शंस हैं आपके पास कि आपने कौन कौन सी ऑडिट की हैं, बाकी तो पार्टनर्स वगैरह की डिटेल्स हैं वो आप भर सकते हैं। तो आपको ये क्या करना है, इसमें आपको लिख के देना है कि मेरे को ये मैंने ऑडिट, मेरे पास क्लाइंट्स हैं, ये क्लाइंट्स की डिटेल्स आपको देनी है, उसका अनेक्चर आपको बना के देना है। आपके पास बैंक और इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट है तो आप वो बताएंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की है, तो ये जो कंपनीज हैं इनकी अगर ऑडिट आपके पास है तो इनको इन ऑडिट का आपको एक अनेक्चर बनाना है। वो अनेक्चर कैसे बनाना है वो भी मैं बता रहा हूँ। देखिए फॉर्म का आपको पता चलेगा, ये फॉर्म 1 आपको सबसे पहले भरना है, ये उसके बाद मैं इस फॉर्म को बंद कर देता हूँ। उसके बाद आपको लिस्ट ऑडिट अनेक्चर की एक लिस्ट बनानी है, जो अनेक्चर है ऑडिट जिसकी हमने की है, स्टैट ऑडिट की है या टैक्स ऑडिट की है, या जो भी आप ऑडिट कर रहे हैं, सोसाइटी ऑडिट आप कर रहे हैं, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, इस तरह से आपको ये लिस्ट बनानी है। और ये प्रोटेक्टेड व्यू में आई थिंक कोई इश्यू क्रिएट कर रहा है, मैं दोबारा ओपन करता हूँ एक बार, अगर ओपन नहीं होगा तो मैं आपको दूसरे तरीके से इसको शो करने की कोशिश करूँगा, शायद ये ओपन हो जाएगी। तो ये ओपन नहीं हो रही है तो मैंने आपको दूसरी फाइल दिखाता हूँ, एक फाइल और है मेरे पास, लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एक बार के लिए।
ये देखिए मैंने नेम मेरा क्लाइंट का, जैसे मैंने सर्टिफिकेशन जो इश्यू किए हैं वो मैंने एक कंपनी का सर्टिफिकेशन दिया 2021-22 ईयर का दिया, नेटवर्क सर्टिफिकेट मैंने उसको बना के दिया, उसकी फिक्स एसेट की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है तो मैं डाल दूंगा, मूवेबल एसेट प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो मेरे पास नेटवर्थ उसकी अगर जो जो चीजें अवेलेबल है मैं वो एंटर कर दूंगा, बाकी चीजें मैं छोड़ सकता हूँ, टर्नओवर, कैपिटल फंड, अनसिक्योर्ड लोन, जितना मतलब आपके पास सर्टिफिकेशन की वैल्यू है तो वो आप चीजें डाल देंगे, अदरवाइज आप छोड़ देंगे। ये ध्यान रखिए जितने 1 अप्रैल 21 से लेके 31/3/24 तक जितने भी आपकी फर्म ने या आपके किसी भी पार्टनर ने यूडीन बनाया है अपनी फर्म के लिए, तो आपको उस सारे यूडीन से रिलेटेड सारे सर्टिफिकेशन, सारी स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट और सारी की सारी ऑडिट रिपोर्ट को आपको उसको लिस्ट करना है, यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये आपको लिस्ट बनानी है, लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन की। और मैं इसी में बता दूं, इसी तरह से आपको क्लाइंट जो अगर ऑडिट आप कर रहे हैं तो ऑडिट क्लाइंट, आपका ईयर, उसका पैन नंबर, उसकी आपको ग्रोथ टर्नओवर तीनों साल की 2021, 22, 23, 24 जो आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन की है। देखिए यहाँ पीरियड जो आप लिखेंगे वो पीरियड ये लिखेंगे जिस जिस पीरियड में आपने साइन किया है, या फाइनेंशियल ईयर से लेना देना नहीं है, तो वो आपको लिखना है यहाँ पे आपको 3 साल का आपको टर्नओवर देनी है, 3 साल की आपको नेटवर्थ उसकी देनी है। तो वो लिस्ट भी आपको, टैक्स ऑडिट की लिस्ट आपको अलग बनानी है, कंपनी ऑडिट की लिस्ट आपको अलग बनानी है, स्टेट ऑडिट अलग, या सोसाइटी ऑडिट है तो जितनी टाइप की ऑडिट है उतने आपको अनेक्चर, उतनी आपको लिस्ट बना के ये देनी है। ये लिस्ट बनाने के बाद एक ये लिस्ट सर्टिफिकेशन की या ऑडिट की या कुछ और भी आपके पास है तो वो देनी है। वो और देने के बाद आपको क्या करना है, ये क्वेश्चनेयर प्लस ये अनेक्चर, इन तीनों को आपको अपनी ईमेल आईडी से मेल कर देना है पीयर रिव्यू बोर्ड को। मैं आपको दिखा देता हूं, पीयर रिव्यू बोर्ड की ईमेल आईडी मैं आपको दिखा देता हूं। पीयर रिव्यू बोर्ड को आपने अप्लाई कर देना है इस peerreviewboard@ici.in इस वेबसाइट, इस ईमेल आईडी पे आपको मेल कर देना है, और नीचे एक मैसेज लिख देना है कि मैंने आवर फर्म वांट टू गेट रिव्यूड, पीयर रिव्यूड, सो प्लीज अलॉट अस द रिव्यूअर। तो वो आपको 3 पीयर रिव्यूअर की लिस्ट देंगे, उनमें से एक पीयर रिव्यू को आपको सेलेक्ट करके इंस्टीट्यूट को वापसी भेजना है। जब वो वापसी आप भेज देंगे तो पीयर रिव्यू बोर्ड आपको, और जो पीयर रिव्यू आपने सेलेक्ट किया उस पीयर रिव्यू को एक मेल भेजेगा, उसको अलॉटमेंट के बारे में बताएगा। तो पीयर रिव्यू फिर क्या करेगा, वो आपको एक डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी देगा और एक्सेप्टेंस भी देगा, वो आपको भी मेल करेगा, और कॉन्फिडेंशियलिटी आपको भी मेल करेगा और इंस्टीट्यूट को भी मेल करेगा। साथ में वो आपको मेल करके बताएगा, ये मैंने आपको जो सर्टिफिकेट दिखाया कॉन्फिडेंशियलिटी का, देखिए कॉन्फिडेंशियलिटी का मैंने आपको सर्टिफिकेट दिखाया, ये कॉन्फिडेंशियलिटी का सर्टिफिकेट पीयर रिव्यूअर आपको देगा, बना के देगा कि मैं ये मेरे पास ये अवेलेबल हैं, और ये चीज़ें आपके साइन करके देगा कि मैं कॉन्फिडेंशियलिटी रखूंगा। तो ये फॉर्म देने के बाद आपको पीयर रिव्यूअर मेल करके ही बताएगा कि मैं इस दिन आपकी यूनिट्स की विजिट करने वाला हूं, तो वो विजिट करेगा और जो अनेक्चर आपने बना के दिए हैं उन अनेक्चर में से कुछ वो सैंपल्स निकालेगा अकॉर्डिंग टू उसकी खुद की जो सैंपलिंग प्रोसेस है, और उन ऑडिट क्लाइंट्स का आपको वो डेटा भी बनाएगा और वो आपसे कंफर्मेशन लेगा कि आपने क्या ये डेटा, ये प्रॉपर ऑडिट की है, एंगेजमेंट लेटर आपके पास अवेलेबल है, आपने ऑडिटिंग, आपके क्वेश्चनेयर आपके पास हैं, आपके पास वर्किंग पेपर आपके पास है। तो ऑडिट क्वालिटीज को हर यूडिन का आपके पास रिकॉर्ड है, हर यूडिन से रिलेटेड आपने उसको इनवॉइसिंग भी की है, ये सारी चीजें पीयर रिव्यूअर चेक करेगा। उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट बना देगा। उससे पहले, रिपोर्ट बनाने से पहले आपको एक लेटर उसको भी देना है। जब वो पीयर रिव्यू रिपोर्ट आपको सबमिट करेगा तो ये पीयर कंफर्मेशन ऑफ रिसीव ऑफ पीयर रिव्यू रिपोर्ट एंड फॉर्म 2 फ्रॉम पीयर रिव्यूअर, जो वो रिपोर्ट देगा, तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी का जो सर्टिफिकेट था ना वो उन्होंने दे दिया है, सबमिट कर दिया है, और आपको पीयर रिव्यू रिपोर्ट दे दी है। ये सर्टिफिकेट आपको साइन करके देना है, प्रैक्टिस यूनिट को देना है। उसके बाद ये सर्टिफिकेट देने के बाद अगर आपको ये सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी देखना है तो आप यहाँ भी वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं। तो ये देने के बाद आपको, उसने चेक कर लिया, अगर वो सेटिस्फाइड है पीयर रिव्यूअर, तो क्या करेगा, पीयर रिव्यूअर अपनी रिपोर्ट बना के आपको भी देगा, और आप जब आप ये जो अपना लेटर दे देंगे उसको कि उन्होंने रिपोर्ट आपको सबमिट कर दी है, तो वो एक मेल बना के वो सारी की सारी रिपोर्ट विद फीस स्क्रीनशॉट इंस्टीट्यूट को भेजेगा। और फीस मैं आपको बता देता हूं, इसकी फीस कितनी रहने वाली है। मैं आपको फीस बताने वाला हूं, ये देखिए। अगर आपको डाउट है कि आपकी कितनी फीस रहने वाली है, वो टर्नओवर बेस्ड फीस है। तो अगर मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, देखिए जो फीस आपकी रहने वाली है वो
आपकी एवरेज ग्रोथ रिसिप्ट जो है, एवरेज 3 साल की एवरेज कर लेनी है आपने। एवरेज ग्रोथ रिसिप्ट अगर आपकी 10 लाख पर एनम तक है तो आपकी 15,000 फीस पीयर रिव्यूअर को जानी है। अगर आपकी 10 लाख से 50 लाख तक की टर्नओवर है तो 25,000 रुपए फीस जानी है, और 50 लाख से ऊपर है तो 40 लाख 1 करोड़ तक, और 1 करोड़ से 3 करोड़ तक 60,000 है। ऊपर की मैंने इसमें ली नहीं है, अगर कुछ अपडेशन है तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू मी यही है। तो और अगर बाई चांस इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, तो आपको एक नॉलेज मिलेगी, बट आप अपनी एक्चुअल नॉलेज के लिए आप अपनी वेबसाइट से ये डेटा सब चेक कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, आपको ये पीयर रिव्यूअर इसको मेल कर देगा। मेल पीयर रिव्यूअर के मेल करने के बाद क्या होने वाला है, पीयर रिव्यू ने जब इसको मेल कर दिया तो पीयर रिव्यूड बोर्ड के पास कुछ स्टाफ है, सीएज जो 8-10 के आसपास, वो उनको अलॉट करेगा आपकी रिपोर्ट। वो रिपोर्ट चेक करेंगे, गो थ्रू करेंगे। अगर उसके अंदर कोई भी उनको क्वेरी मिलती है तो वो आपको और पीयर रिव्यूअर को दोनों को मेल करेंगे। अगर वो प्रॉब्लम कुछ भी आती हैं गाइडलाइन से रिलेटेड या कुछ भी किसी चीज से रिलेटेड, तो वो आपको ठीक करके वापस देनी है उनको। और वापस देने के बाद डिपेंडिंग अपॉन द कितनी हमारे पास ज़्यादा रिपोर्ट बोर्ड के पास आ रही हैं, बोर्ड क्या करेगा, एक मीटिंग करता है। वो वीकली भी हो सकती है, हाफ मंथली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है। वहां वो रिपोर्ट रखी जाएंगी और सर्टिफिकेट आपका जनरेट होगा, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने क्वेरीज का रिपोर्ट देंगे और वो अगर सेटिस्फाइड हैं तो मीटिंग से पहले वो आपको एक मेल करके आपको बता देंगे कि आपका पीयर रिव्यू ओके हो चुका है। तो फिर वो जैसी मीटिंग्स होंगी उसके बाद आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल होगा। इसमें से जो फाइल्स आपको रिक्वायर्ड होंगी, आप अपनी आईसीआई की वेबसाइट से सारी फाइलें आप डाउनलोड कर सकते हैं, सब पीडीएफ में और सब में उसमें अवेलेबल हैं। तो आईसीआई की वेबसाइट पे आप गूगल पे लिखिए आईसी पीयर रिव्यू से फॉर्म 1 या फिर एनेक्चर, वो सब वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप वो निकाल लें। और ये एनेक्चर आपको बनाने पड़ेंगे। तो एनेक्चर आपको बनाने पड़ेंगे, तो ये मैं एनेक्चर अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप वीडियो के नीचे मेरे को मेल आईडी अपनी शेयर कर दीजिएगा। मैं मेल आईडी पे आपको ये सारे के सारे फॉर्म्स जो मेरे पास अवेलेबल हैं मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्योंकि एक फाइल ओपन नहीं हो रही है, फाइल मेरे पास है बट मैं वो अभी शो नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास ब्लैंक फाइल नहीं है, वो ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी मैं शो नहीं कर सकता। तो होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूं अगर आपको फ्यूचर में भी ऐसी कोई प्रोसेस के बारे में कोई नीड रहेगी तो मैं उसके ऊपर भी आपको सपोर्ट करने के लिए, अपने प्रोफेशन को सपोर्ट करने के लिए वीडियो बनाता रहूंगा। तो आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, जो आपको स्क्रीन पे ब्रेन टू विन चैनल दिख रहा है, इसको यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद आई और प्रोसेस आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो अगर आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो हम आपको अपने प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करेंगे और बहुत ज़्यादा मटेरियल भी देंगे जो आपके काम आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।